ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो भाई बिल्कुल साड़ी जान इस टाइम खतरा है। मैं खुद कह रहा मैं अपनी फैमिली ने कहता मोटरवे ते नहीं जाना क्योंकि खतरा है इस टाइम। उत्थे कोई किसी किस्म का इंतजाम ही नहीं, सारा पाका इलाका जरा जार पे उत्थे किसी किस्म का कोई उत्थे इंतजाम नहीं किया गया। इनको चौंक में जो है ना वो लटकाया जाए और डंडे मारे जाएं, ऐसी इबरतनाक जो है ना वो सजा दी जाए ताकि ये एक सब के लिए सबक हो। कोई भी ऐसा काम करने से पहले 5 दफ़ा सोचे कि मेरी क्या होगी। इमरान खान ने कहा था तब्दीली 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 तब्दीली, तो अब ये तब्दीली लेके आए ना, उसको दे फांसी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दस्को न्यूज़ के साथ मैं हूँ समामा खालिद। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल मोटरवे पर एक खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई। 2 बच्चों के सामने उसको बेरिदा किया गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद मुल्तान में एक माजूर औरत को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मनहसुल कौम हमारे लिए डूबने का मुकाम है। अब हम आवाम की राय जानेंगे कि इन तमाम मुजरिमों को क्या सज़ा दी जाए। आइए आवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज से 2 रोज़ कबल जो मोटरवे पर एक खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई, उसके कुछ ही घंटों के बाद गुजरांवाला में 12 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। इस पर आपकी क्या राय है कि मुल्क पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी रियासत है, उसमें ऐसा होना हमारे लिए एक शर्म का बायस है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि इस जो आप फरमा रहे हैं कि शर्म, इंसानों की तो मुझे पता नहीं कि इंसानों को शर्म आती है कि नहीं आती। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को शर्म आती है, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, या किसी को भी आती है, लेकिन इंसानियत ज़रूर शर्मा गई है इस वाक़े से। और ये सब का सब लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी। कोई, मैं समझता हूँ, हम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने सपोर्ट किया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके जो भी पार्टनर्स हैं वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं नज़र आ रहे। कोई हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही हमें। ये शर्म वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि ये वही हमारी आज जो रूलिंग पार्टी है, कभी बात करती थी, बात पे इस्तीफ़ा दे दें। और इसी तरह मैं समझता हूँ अगर इनसे नहीं मैनेज हो सकता, एक नायल CCPO की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है। जिस तरह की वो एक अजीब तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, मुझे तो लगता है ये बंदा महबूतुल आवाज़ किस्म का इंसान है, वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे लोगों को फारिग कर देना चाहिए और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आनी चाहिए ताकि ये मामला, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते इमरान खान साहब, तो इनको हक़ नहीं कि हुकूमत कर सकें, छोड़ के चले जाएं। कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना ये हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद मुजरिमान की जो सज़ा है उसका तय्युन का कहा जा रहा है, कानून लाने का कहा जा रहा है। आपके मुताबिक इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो बात यह है कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, कानून में कोई दूसरी राय नहीं है, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। और अगर कोई किसी वाक़या कोई वक़ूआ हो जाता है तो उसके जो गवाह होते हैं उनकी प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं पाकिस्तान के अंदर। जब तक आप इस सारे सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते उस तक तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये शर्म वाली बात है। गुजरांवाला हो, मोटरवे वाला सानिया हो, सजाए मौत के हक में है ये नहीं, सरेआम सजाए मौत। भाई कानून मौजूद है कि जो जिस औरत, अगर किसी औरत के साथ एक से ज़्यादा मर्द नहीं, ये दरिंदे जो हैं, ये अगर रेप करते हैं तो उस पर तो सजाए मौत से कम कानून ही कोई नहीं। सर, सरेआम सजाए मौत का मुतालबा किया मैं जाए। ये कहता हूँ कि एक प्रोसीजर मौजूद है, उसको पब्लिक करने में कोई हर्ज नहीं है। उसको अगर जेल के अंदर भी आप मीडिया के ज़रिए, मीडिया चैनल्स के ज़रिए पब्लिक कर देते हैं तो उस सूरत में भी ये बाकी जो दरिंदे हैं जो इंसानियत के बेस में या इंसानियत ज़ियाउल हक दौर में एक पप्पू केस हुआ था और सजाए मौत सरेआम दी गई थी। उसके बाद तकरीबन कोई 3-4 साल कोई केस नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि सरेआम सजाए मौत का मुतालबा किया जाए, चौराहों में लटकाया जाए सबको। अगर ऐसी कानून में तरमीम लाई जाए तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, फवाद चौधरी हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में एक क्लास होती है हर जगह, आप जहाँ भी देखेंगे क्लास है जो जुराइम की फेवर भी करती है और एक ऐसी क्लास है जो जुराइम के ख़िलाफ़ भी बात करती है। फवाद चौधरी हो या कोई भी हो, ये तो मुफाद परस्त लोग हैं। ये वही फवाद चौधरी है जो कभी मुशर्रफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, आज इमरान खान के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। तो हमें पाकिस्तान को देखना, अगर आपने पाकिस्तान और स्टेट को बचाना है, इसको मजबूत करना है, तो फिर इन सब ऐसे जो भिगोड़े हैं उनको
एक तरफ रख के तो आपको कानून साजी करनी होगी। पूरी इंसानियत जो है वो शर्मसार है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है मैं उससे ये हम मुतालबा भी करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपने इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है, रियासत मदीना का आपने टाइटल दिया है, तो मेहरबानी करें जो रेप के केसेस हैं या जो बिल्कुल ज़्यादती है, जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, वो आपको उनको जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मोटरवे बनाई थी, तो मोटरवे के ऊपर मैं अब भी आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कहता हूँ हुकूमत वक्त से कि ये तकरीबन 90 के करीब जो किलोमीटर का सफ़र था, इसके ऊपर एक की भी वो पेट्रोल पंप नहीं बनाया गया, एक भी कोई वो आराम का नहीं बनाएगी जहाँ पर लोग बैठ सकें, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, एक भी चौकी आज से 2 साल पहले तक नहीं बनाई गई। अब ये तरीकाकार तो हमारा सब पहले भी रहा है कि जब हमारे सर पर कोई चीज़ पड़ती है आकर मजम्मत सर, वो तो मजम्मत तो बात की बात है ना, लेकिन जब वो दीवार गिरती है, सब कुछ गिरता है हमारे ऊपर, लोग मरते हैं, लोग बेआबरू होते हैं, बेइज्जत होते हैं, तो होने के बाद फिर हुकूमती मिशनरी एक्शन में आती है, काम करती है। पहले याद नहीं था इनको कि यहाँ मोटरवे के ऊपर पुलिस की ज़रूरत होती है, ये याद नहीं था ये जंगल में हम मोटरवे बना रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की भी ज़रूरत है, यहाँ पर मोटरवे के ऊपर पेट्रोल पंप की ज़रूरत है, यहाँ पर चौकियाँ होनी चाहिए, गाड़ी मशीनरी ख़राब हो सकती है। ये कोई बात नहीं करने के लिए कोई जवाब नहीं हुकूमत वक्त के पास कि वो ये बात करे कि भाई औरत को रात को सफ़र नहीं करना चाहिए था, भाई आप रात को क्यों निकले हैं, चूँकि वो फ्रांस से आई थी, उसको वो रात के इधर का इल्म नहीं था। इसका मतलब भाई अगर CCP की जो बयान दिया, मैं इसलिए समझता हूँ काबिल मजम्मत और शर्मनाक ये है कि भाई आप मुहाफिज हैं, आप रहबर हैं, आप राहज़र नहीं हैं, आप ये बयान नहीं दे सकते। आपको पहले इस बात को मैं पूछता हूँ कि ये एक औरत की नेगलिजेंस, लेकिन आपकी उससे बड़ी ज़्यादती ये है कि हम आपको पे करते हैं, आपको ये चाहिए था कि आप वहाँ पे पुलिस की नफरी रखते, वहाँ पे चौकियाँ होती, वहाँ पे पेट्रोल पंप होते, वहाँ पे आराम गाहें हों, वहाँ पे लोग गश्त करते हों, ताकि अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, पेट्रोल दे बदकिस्मती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, पंचर हो सकती है। मैं पिछले दिन खुद आपको कहता हूँ कि मैं और मेरे वालिद थे, रात के 2 बजे हमारी गाड़ी ख़राब हुई मोटरवे के पास, और जंगल हम फ़ोन करते रहे हैं, किसी ने पता ही नहीं, 130 जो दिया हुआ नंबर उस पर कॉल जाती नहीं है, वो रेंज में आता ही नहीं है मोटरवे के। तो इसलिए बे यारो मददगार वो जंगल है, सिर्फ ये है कि एंटर एग्जिट आपको मोटरवे की है, बाकी आपको समझ लें कि वो जंगल में आपको फेंक दिया जाता है। तो ये काबिल मजम्मत चीज़ें हैं, इनको जल्दी फिल फोर ठीक करना चाहिए, और औरत को इंसाफ इसलिए देना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी माँओं बहनों बेटियों का एतबार उठ जाए इन हुकूमतों से। पहले जो वाक़या हुआ है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम तमाम अहलियान डस्का इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। जब से ये मोटरवे बनी है, इस पे कोई भी जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं थे। ये जो हादसा हुआ है, अगर इधर पहले ही सिक्योरिटी के कोई इंतज़ामात किए जाते तो ये हादसा रूनमा नहीं था होना। और अब जब ये सब कुछ हो जाता है, हुकूमत को उस वक़्त होश आती है कि अब क्या करना है। सरेआम जो है ना वो कह तो सब रहे हैं कि सरेआम जो है वो मौत दे मौत, लेकिन हमारा कानून, हमारे कानून में ये ऐसा सरेआम जो है ना वो फांसी जो है वो नहीं दे सकते। ज़िया दौर में दी गई थी, उसके बाद 3-4 साल तक कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। फांसी देनी चाहिए, लेकिन कानून नहीं है। हम लोग अगर जो इमरान खान ने कहा था तब्दीली 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 तब्दीली, तो अब ये तब्दीली लेके आए ना, उसको दें फांसी। मज़ा तो फिर है कि उसको फांसी दें। जब इसको फांसी देंगे तो सब लोग जितने भी हैं, जो इस काम में जो मुलव्वस हैं या जो ये कोशिश भी करेंगे या सोचेंगे भी, उनको जब सरेआम फांसी दी होगी वो कभी भी ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹੇਠੜੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCPO ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। सरेआम सजाए मौत के ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਨੂੰ ਤਰਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਟੇ ਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤ ਲੈਣ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਸਲਨ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕੁੱਤੀ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਦਿਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣ, ਰੂਲੇ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, MP M ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੱਕ ਸਰੇਆਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਧੌਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੌਣ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਜਰਾਇਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਾਇਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ठीक होंगे तो वहाँ भी ठीक हो जाएगी। पुलिस उस पर पुलिस चाहिए थी अपना मोटरवे पे पुलिस होती तो बंदे स्कोर होते। जब इन्होंने पुलिस ही नहीं उधर छोड़ी तो स्कोर कैसे होने हैं? ये मुल्क के अंदर बहुत बड़ी लाकानूनियत है, बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ा एहसान है उसके साथ हुआ है और लड़की के साथ। इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की और ये सारा गलती जो है ना गवर्नमेंट की है। इन्होंने उधर पुलिस नहीं रखी, उन्होंने इसको CCPO साहब कह रहे हैं कि उसको रात को निकलना नहीं चाहिए था। ये तो वो बहुत गलत बयान दे रहे हैं। CCPO को चाहिए कि वो खुद शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह का बयान देते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सरासर गलत बयान दिया है। वो उनको बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए किसी उनकी सिक्योरिटी करनी, और उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया। वो तो सरेआम सजाए मौत का कहा जा रहा है कि आप उसके हक में हैं या नहीं? जी बिल्कुल उसको सजाए मौत देनी चाहिए। जुम्मे की नमाज के बाद 100% उसको सरेआम चौक में सजाए मौत देनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। ये बहुत ही अंधोप और जालमाना इकदाम है कि वहाँ पे ना पुलिस है और इतना बड़ा रोड है, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे, और जुल्म की इंतहा ये है कि आते जाते लोगों ने किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। इस बात पे लोग मैं बहुत हैरान हूँ कि लोग किसी की मदद भी करने का नहीं चाहते, और उन दरिंदों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आगे भी पकड़े गए हैं। इससे पहले वो आबद नामी जो लड़का है वो पकड़ा गया है, और इसकी यही वजह है कि लोग सज़ा नहीं मिलती यहाँ पे, इस वजह से वो सारा ये केस वगैरह हो रहे हैं। CCPO साहब तो इसमें शरीक लग रहे हैं हमें। वो इस तरह के ख़ास तौर पे औरतों के बारे में इस तरह के काम करना, हर आज़ादी है मुल्क की, जहाँ मर्जी जो मर्जी जिस तरह आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, अगर वो सिक्योरिटी होती तो ये वाक़या होना ही नहीं था। और ये इतनी लापरवाही वाला बयान ये मेरे ख्याल से CPO लाहौर है, CCPO साहब CCPO जिसने भी दिया है कि ये फ्रांस नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। तुम पाकिस्तान में तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? अगर तुम माओ बहनों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख सकते तो लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, लानत है इस गवर्नमेंट पे, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अब पहले जो हुकूमत थी, छोटा सा वाक़या जो होता था, ये सारी PTI के जितने वज़ीर मशीर थे आ जाते थे, जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब कहाँ पे भांग पी के सो गए हैं। ये जो भांगिन इनके लिए जो काश्त हो रही है ये वही पी के सो गए हैं। लानत ऐसी गवर्नमेंट पे जिनको इतनी अक्ल ही नहीं है, इतना शौर ही नहीं है, ठीक है। बयान देने के स्वाब बस टॉक शो में आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, तबादले कर रहे हैं, उसका तबादला होगा, इसका तबादला हो गया। जो पंजाब के स्टेट है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, सिर्फ ध्यान है तबादलों पे। ये तब्दीली ख़त्म हो गई है भाईजान, कारोबार तबाह हो गए हैं, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया है। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले इधर ही आपके मीडिया वाले दोस्त आए तो उन्होंने मुझसे ही पूछा था, मैंने कहा था कि इसको 6 महीने साल का टाइम देना चाहिए। अब 2.5 साल गुजर गए हैं, आधी इसकी हुकूमत गुजर गई है, क्या तब्दीली नज़र आई है? खाक नज़र आई है। 100 रुपये किलो चीनी हो गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी दारा जो है ना वो कंट्रोल नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं। ये तो लगा लें कि जिन्होंने ये वाक़या किया है वो तो इंसानियत नाम की उनमें तो कोई लगा लें कि चीज़ ही नहीं है।
अगर मेरे पास में हो, ये देख रहा था कि अभी न्यूज़ में कि वो पकड़े गए हैं, इनको चौक में जो है ना वो लटकाया जाए और डंडे मारे जाएं, ऐसी इबरतनाक जो है ना वो सज़ा दी जाए, ताकि ये एक सब के लिए सबक हो। कोई भी ऐसा काम करने से पहले 5 दफ़ा सोचे कि मेरी क्या होगी, इसके पूरे ख़ानदान को जो है ना वो ऐसा सज़ा दी जाए ताकि कम से कम आने वाली इसकी कोई 10 से 12 नस्लें याद रखें। तो कहते हैं ना, उसकी माँ या उसकी बहन के साथ इस तरह का वाक़या हो, फिर जाके पता चले कि इनके बयान जो है ना वो किस तरह के हैं। ये पता चला था पीछे कोई बिल पास हुआ था, कुछ लोगों ने मुखालफत की थी। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि उनके घर वालों के साथ इस तरह के वाक़यात हों। ठीक है, ये जो VIP लोग हैं ना, घरों में बैठ के हम गरीबों का फ़ैसला करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके साथ ये वाले वाक़यात हों ताकि उनको पता चले, ठीक है, कि जो है ना वो क्या निज़ाम है, जिनके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये बजट बनाते हैं, ये करते हैं, उनके क्या हालात हैं। ठीक है नाज़रीन, सबसे पहले तो हाकिम वक्त से ये सवाल बनता है कि जिन 2 बच्चों के सामने उनकी माँ की इस्मत दरी की गई, वो अब ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। उसी वाक़े के चंद घंटों बाद 12 साला लाइबा को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। उसी दिन गुलपाड़ा जो एक ख्वाजा सरा था, उसको मारा गया। नाज़रीन, ये रियासत मदीना का कानून नहीं हो सकता। हर हाकिम वक्त आता है, चला जाता है। मेरे मुताबिक CCPO साहब को शर्म आनी चाहिए कि कल को इनकी जगह मेरी और आपकी बहन भी हो सकती है। तब क्या आपकी राय यही होगी? नाज़रीन, हर हाकिम वक्त आया, चला गया, लेकिन तारीख सिर्फ उसको याद रखती है जिसने अपनी राय की फ़िक्र की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।